स्वाध्याय कक्षा 9वीं हिंदी। कविता पहली, चांदनी रात। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। इस पंक्ति का कल्पना विस्तार कीजिए। प्रत्येक प्राणी के जीवन में खुशी के क्षण आते हैं। हर व्यक्ति अपनी खुशी का अपने ढंग से प्रदर्शन करता है। मनुष्य के भांति प्रकृति भी अपनी खुशी का इजहार करती है। यह खुशी हमें पेड़ पौधों के फूलों, फलों और नवपल्लवों के रूप में देखने को मिलती है। धरती अपनी खुशी धरातल पर दूर दूर तक फैले हुए घास के मैदानों और उनमें उगी हुई घास की हरी हरी पत्तियों के नोकों से प्रदर्शित करती है, जिन पर पड़ी हुई ओस की बूंदें मोती जैसी दिखाई देती है। प्रकृति मनुष्य की मित्र है, स्पष्ट कीजिए। आदिकाल से ही मनुष्य और प्रकृति का घनिष्ठ संबंध रहा है। मनुष्य का जीवन प्रकृति पर ही आधारित है। मनुष्य को जीवनावश्यक सारी वस्तुएं प्रकृति से ही मिलती है। मनुष्य के लिए वर्षा का बहुत महत्व है। वर्षा से ही खेती होती है और अनाज का उत्पादन होता है। वर्षा से ही पेयजल उपलब्ध होता है। वर्षा का होना या न होना पेड़ पौधों पर आधारित होता है। पेड़ पौधे मनुष्य को जीवित रहने के लिए शुद्ध वायु उपलब्ध कराते हैं। इस तरह प्रकृति मनुष्य की सदा मित्र रही है। मनुष्य भी प्रकृति को अपना मित्र मानकर पेड़ पौधों, पर्वतों, नदियों तथा सागर की सदा से पूजा करता आ रहा है। संजाल। तारों के उदित और अस्त होने के बारे में कल्पना। पृथ्वी द्वारा मोती छितराया जाना। मोतियों से संध्या का रूप छलकना। सूर्य का संध्या को मोतियां देना। सूर्य द्वारा मोतियों का बटोर लिया जाना। चांदनी रात की विशेषताएं। किरणों का खेलना, स्वच्छ चांदनी, हरी घास का लहराना, मंद पवन चलना, स्वच्छंद सुमंद गंध, हर्षित दिशाएं, मोती बिखराना, पेड़ पौधे का झूमना। निम्नलिखित पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। चारु चंद्र झोंकों से। चांदनी रात में आकाश में सुंदर चंद्रमा शोभायमान है। उसकी चंचल किरणें झिलमिल झिलमिल करती हुई अटखेलियां कर रही है। ऐसा लगता है जैसे वे जल और जमीन के साथ खेल रही हो। चंद्रमा का निर्मल प्रकाश पृथ्वी पर और समूचे नभमंडल में फैला हुआ है और वह उन्हें प्रकाशित कर रहा है। इस अवसर पर पृथ्वी अत्यंत प्रसन्न है। वह अपनी यह प्रसन्नता पृथ्वी पर उगी हुई हरी हरी घास की नोकों से प्रकट कर रही है। मंद मंद हवा के झोंकों से पेड़ पौधे भी झूम रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे वे भी अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं। क्या ही स्वच्छ, शांत और चुपचाप। कवि चंद्रमा के स्वच्छ प्रकाश में निखरी हुई रात का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह चांदनी गजब की निर्मल है और यह रात कितनी शांत है। कहीं किसी और कोई स्वर नहीं है। सर्वत्र मुक्त रूप से मंद मंद सुगंध व्याप्त है। कोई भी दिशा ऐसी नहीं है जिस ओर आनंद का माहौल न हो, अर्थात सर्वत्र आनंद ही आनंद है। कवि कहते हैं कि कोई भी गतिविधि बंद नहीं है। रात्रि रूपी नटी के सारे कार्यकलाप अब भी पहले जैसे चल रहे हैं।
विशेषता यह है कि सब कुछ बहुत ही शांत ढंग से और एकांत भाव से चुपचाप हो रहा है, कहीं कोई कोलाहल नहीं है। शरद पूर्णिमा त्योहार के बारे में चर्चा कीजिए। शारदीय नवरात्र के बाद पड़ने वाली पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। मान्यता है कि अश्विन शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पूर्णिमा के दिन चंद्रमा से अमृत वर्षा होती है। इस दिन रात में खीर बनाकर खुले आसमान के नीचे रखकर सुबह उसका सेवन करने से सभी रोग दूर हो जाते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन सायंकाल लक्ष्मी पूजन होता है। दिए गए शब्दों का उपयोग करते हुए स्वरचित कविता बनाकर काव्य मंच पर प्रस्तुत कीजिए। तारे, आकाश, पर्वत, नदी, पृथ्वी। मैं यहाँ 4 पंक्तियां बताती हूँ। आकाश में टिमटिमते तारे, पर्वत पर बहती नदियाँ, पृथ्वी सजी है मेरी जैसी लहराती दुल्हनिया। इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द: तरु, पेड़, दरख्त, वृक्ष। कृषक, किसान, खेतिहर, अन्नदाता। वसुंधरा, पृथ्वी, धरती, मही। उद्यान, बगीचा, वाटिका, चमन। चंद्र, शशि, सोम, इंदु। अरण्य, वन, जंगल, विपिन।